नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 2024 से 28 में जो भी एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहने वाली है। और आज हमारा जो कंपैरिजन है वो है पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के बीच में, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। अनेक पैमानों पर डिफरेंट बेसिस पे हम लोग जज करने का प्रयास करना चाहेंगे कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट रहेगी। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे और आप भी समझ जाएंगे कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। उससे पहले आपको बताते चले कि इस बार बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में CAET यानी कॉमन एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होने वाला है, जिसके लिए हमारा बैच सक्षम 4.0 आ चुका है। हम लोग पिछले 4 वर्षों से पटना विश्वविद्यालय और पटना वुमेन्स कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं और 1000 से भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन जो है वो हुआ है। इसमें से कुछ स्टूडेंट जिनका 2023 में सिलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं पहले मेरिट लिस्ट में जो है वो इन स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर निकल करके सामने आया है। ऐसे ऐसे जो है हमारे पास लगभग 2023 के सिर्फ 150 से 200 रिव्यूज पड़े हुए हैं, जो आने वाले दिनों में आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर कोर्स के बारे में हम लोग बात करें तो ये जो है वो हमारी कोर्स के फीचर्स हैं, यानी इस कोर्स के अंतर्गत आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो हमारे कोर्स में आपको देख लीजिए, सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो 100 से भी ज्यादा जो है वो आपको एंट्रेंस ओरिएंटेड यहाँ पर लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे, यानी आप उनको जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। साथ ही साथ क्लासेस फिनिश होने के बाद आपको PDF नोट्स जो है वो शॉर्ट PDF नोट्स, जिनको आप तुरंत जो है वो क्विकली रिवाइज कर सके, वो अवेलेबल होगा। और साथ ही साथ आपको डेली लेक्चर्स जो है वो मिलेगा यहाँ पर हमारे बैच के अंतर्गत। अगर आगे हम लोग बात करें क्या क्या मिलेगा, तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी परीक्षा की तैयारी की जो रीढ़ होती है, जो हड्डी होती है, बैकबोन जो होता है वो होता है PYQ, तो ये आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है 199 का, ये आपको मिल जाएगा इसी कोर्स में, जो आपको फ्री मिलेगा। ये अलग से लीजिएगा, 199 चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन इस कोर्स में आपको ये फ्री मिल रहा है। डाउट क्लियर सेशन ये आपको हर एक सैटरडे को हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। और व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विस तो आपके पास है ही 24/7, जो भी डाउट है यहां पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 15 जनवरी से शुरू हो चुका है। क्लासेस यहां पर हमने थोड़ी इसको एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि अभी बिहार बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम है वो चल रहा है और जो स्टूडेंट इनरोल्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको एक्सटेंड करके आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए इसको 10 फरवरी के आसपास जो है वो कर दिया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो क्लासेस में आपकी अगर वैलिडिटी जो है वो कोर्स की वो एडमिशन तक रहेगी, और क्लासेस जो है वो हमारी ऐप एजुकेशन वाला पे चलेगी। ये जो है वो हमारे ऐप का लोगो है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, कोर्स के अगर हम लोग फी के बारे में बात करें, फ्लैट अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पर, और ये आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ 799 में मिल जाएगा, जहां पर 199 वाला जो मॉक टेस्ट है वो आपको फ्री मिल रहा है, इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हम लोग उसको माइनस कर दे तो ये आपको 600 के आसपास मिल जा रहा है। ठीक है, किस प्रकार से आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। कोर्स आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है उसके रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। अगर कोई डाउट है वो भी आपका वहां पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोग बात कर लेते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए भैया। क्या हमको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के अगर बारे में हम लोग बात करें तो स्थापना इसकी हो गई है ब्रिटिश राज के ही दौरान, यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरू में यह कॉलेज स्थापित हुआ है, जबकि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में हुई है। क्यों की गई स्थापना, तो मगध विश्वविद्यालय के जो कार्य हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, और उस पर भार कम करने के लिए नालंदा और पटना डिस्ट्रिक्ट के जो कॉलेजेस हैं उनको संगठित करके, ऑर्गेनाइज करके 2018 में एक कॉलेज स्थापित किया गया, जिसका नाम रखा गया पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक एक करके कई पैमानों पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो बेसिस है वो उठाते हैं, वो है कॉलेजेस। तो पटना यूनिवर्सिटी में अगर हम लोग कॉलेजेस की बात करें तो काफी संख्या इसकी कम है, यानी कि टोटल जो है वो यहां पर पटना विश्वविद्यालय में अगर हम लोग बात करें तो 10 कॉलेजेस हैं। ठीक है,
10 कॉलेजेस हैं, जिसमें यूजी के लिए हम लोग टू द स्पेसिफिक बात करें तो 5 से 6 कॉलेजेज आपको मिलेंगी, उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के लिए, तो यहाँ पर एफिलिएट और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस मिला करके बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं, यानी कि 50 से भी ज्यादा आपको कॉलेजेस जो है वो यहाँ पर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में आपको देखने को मिलेंगी। जिसमें से अगर हम लोग टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करें तो इसके बारे में डिटेल एक वीडियो जो है आपको थोड़ी देर बाद चैनल पर देखने को मिल जाएगा कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं। तो मोर देन 50 कॉलेजेस, ठीक है, 50 प्लस, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारा है सीट्स। तो देखिए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में अगर हम बात करें तो कॉलेजेस क्या है, ज्यादा है। पटना विश्वविद्यालय में कॉलेजेस क्या है, कम है। तो ऑब्वियस बात है कि इसका फर्क जो है वो आपको सीट्स पर भी देखने को मिलेगा और सीट्स पर कंपटीशन में भी देखने को मिलेगा। तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में अगर हम बात करें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो यहां पर 1,20,000 के आसपास जो है वो आपको सीट देखने को मिलेगी। वहीं पटना विश्वविद्यालय में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको 4,800 to 5,000 ये जो है वो सीट्स हैं पटना विश्वविद्यालय में। तो यहां पर जो सीट्स हैं इनके लिए क्या है, कंपटीशन क्या है, हाई है, अप है। और यहां पर कंपटीशन क्या है, थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम है, थोड़ा सा कम है। और खास करके टॉप कॉलेजेस में यहां भी कंपटीशन है, ठीक है। तो यहां पर एक सीट के लिए 20-20 स्टूडेंट, 25-25 स्टूडेंट कंपीट करते हैं। तो यहां पर यह संख्या घट करके 7 से 10 के बीच में हो जाती है, ठीक है। कोर्सेज के बारे में बात करें, देखिए कोर्सेज में कुछ खास अंतर नहीं है। यहां पर भी आपकी जो रेगुलर कोर्सेज हैं, यानी कि बीए, बीएससी और बीकॉम, बीए, बीएससी और बीकॉम, इसके साथ जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो आपकी अवेलेबल रहेंगी। सेम जो है वो पटना विश्वविद्यालय में है, बीए, बीएससी और बीकॉम और वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। इसको कर देता हूं मैं रेगुलर प्लस वोकेशनल, रेगुलर प्लस वोकेशनल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग क्लासेस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए पटना विश्वविद्यालय में अटेंडेंस जो है वो महत्वपूर्ण है। आपकी जो अटेंडेंस है वो 75% से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 75% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है और इसी के बेसिस पर आपको जो है वो अपना एडमिशन डिसाइड करना है। वहीं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में भी अब कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी किया जा रहा है, लेकिन यहां पर आपका अगर 10%, 15% कम भी है, 60% के आसपास है, 55% के आसपास है, तब भी आपका एफिडेविट दे करके मैनेज हो जाएगा, आप एग्जाम दे पाइएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फैकल्टी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कॉलेजेस में आपको जो फैकल्टीज हैं, जो टीचर्स हैं वो बढ़िया मिलेंगे, उसमें आपको कोई कमी नहीं होगी। प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आजकल पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में जो है वो प्लेसमेंट की स्थिति बेहतर है। लगातार आपको जो है वो कैंपस सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है और पैकेज जो है वो आप मान के चलिए कि 3.5 से लेकर के 5 लाख के बीच में जो है वो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हो रहा है। वहीं पटना विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी प्लेसमेंट की स्थिति खास करके पटना वुमेन्स कॉलेज में, ठीक है, और मगध महिला कॉलेज में जो है यहाँ पर बेहतर है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस मैंने बता दिया कि इस बार जो है वो CAET कॉमन एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपका एडमिशन होगा। उससे पहले पटना विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजेस के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी और यहां पर आपका जो एडमिशन है वो 12वीं के अंक के आधार पर होता था। फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहां पर जो फी स्ट्रक्चर है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये आपका ओवरऑल जो है 5,000 रुपये में जो है वो आपका टोटल एडमिशन हो जाएगा। जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए है ये, ठीक है। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए है ये 5,000 रुपये के आसपास आपका पूरा जो एडमिशन प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगा। यहीं पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपके कॉलेजेस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कॉलेजेस पर डिपेंड करता है। अगर PWC की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग फी है, 30,000, 35,000 इसके आसपास फी है। मगध महिला कॉलेज में या और जो कॉलेजेस कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं उनमें कम है। जो एक अफिलिएटेड कॉलेज है मात्र PWC, वहां पर फी स्ट्रक्चर जो है हाई है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको कंपेयर करके बता दी हैं पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के बारे में। अगर देखिए, अगर आप सच में कॉलेज अटेंड करना चाहते हैं पूरा 4 साल, ठीक है, और बेहतर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप
पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अगर आप 12वीं के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि 12वीं के बाद एनडीए, ठीक है, या एसएससी, सीएचएसएल या एमटीएस, इस तरीके के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, बिहार पुलिस, ये जो एग्जाम्स है उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में यानी पीपीयू में एडमिशन ले लीजिए। यहाँ पर आप आराम से कॉलेज और कंपटीशन दोनों को मैनेज कर पाइएगा। यहाँ थोड़ा जो है वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। बाकी आप तुरंत व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, कोर्सेज से जुड़िए, तैयारी कीजिए। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 4 महीने आपके पास सिर्फ बचे हुए हैं। किसी भी हालत में मई के अंत में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से आने वाले दिनों में आपको लगातार अपडेट्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।